आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम दीपावली की दीपावली जो पर्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्योंकि कुछ लोगों का मुझे कॉल आया था कि आप सभी त्योहारों पे, पर्वों पे बोलते हैं, तो दीपावली पे भी कुछ जानकारी दें कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? इसका जो आध्यात्मिक महत्व है, एक्चुअल में पहले हमें ये जानना होगा कि हमें पूजा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या ये पूजा और त्योहार बनाए क्यों गए हैं और इनकी शुरुआत कैसे होती है। एक दिन बुद्ध विहार कर रहे थे संग में और करते हुए वो जब मुगलायन की कुटिया से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मुगलायन रो रहे थे और सिसकियाँ ले रहे थे, तो उनको आवाज़ आई कहीं से। तो जाकर के देखे, तो मुगलायन रो रहे थे। तो उन्होंने जाकर के मुगलायन से पूछा कि क्या हुआ मुगलायन? आप रो क्यों रहे हैं? तो मुगलायन ने कहा कि बुद्ध, मैं जब भी ध्यान करता हूँ और ध्यान में मेरी माँ आ जाती है और जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूँ, तो निवाला खाना खिलाते हुए ही देखता हूँ। जब वो खाना खिला रहे हैं, मैं जब खाना खिलाता हूँ अपनी माँ को, तो जैसे ही अनाज उनके मुँह में डालता हूँ, तो वो अनाज अग्नि बन जाती है, जैसे कि जलता हुआ कोयला, और जिसकी वजह से मेरी माँ चिल्लाने लगती है। ये घटना बार-बार मेरे ध्यान में आती है। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या आपकी माँ जब जीवित थी, तो कटु वचन बोला करती थी? उन्होंने बुरे वचन कहा है? तो मुगलायन ने कहा कि हाँ, जब वो जीवित थी, तो बहुत कटु वचन बोला करती थी। किसी को भी ताना मारना, गाली देना या फिर गलत बातों को बोलना, ऐसा कार्य किया करती थी। तो बुद्ध ने कहा कि आपको अपने ध्यान के माध्यम से जो आपने पॉज़िटिव एनर्जी आपने विकसित की है, क्योंकि जब भी इंसान मर जाता है लेकिन उसके कर्म संस्कार बच जाते हैं, जिस प्रकार से कोई भी चीज़ें नष्ट होता है, अगर फूल को यहाँ पे ला करके अगर मसल भी दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इस बेड पे या इस जगह पे, रूम में, उसकी खुशबू रह जाती है। जब तक उसकी क्षमता है, उसके गुण हैं, हर चीज़ के मरते हैं लेकिन कुछ समय तक वो जीवित रहते हैं। उसी तरीके से व्यक्ति जो विचार, कर्म करता है, उसका जो कंपन है, वो दूर तक फैलते जाता है। जिस तरीके से हम पानी में पत्थर मार के छोड़ देते हैं, पत्थर तो वहीं डूब जाता है, लेकिन उसकी तरंगे दूर तक फैलती चली जाती हैं और वो जीवित रहती हैं पत्थर के फेंके जाने के बावजूद भी, खत्म हो जाने के बाद भी, डूब जाने के बाद। उसी तरीके से हमारे कर्म संस्कार भी तरंगित होते हुए फ़ॉर्म में हमारे मरने के बाद भी, जो भी हम कर्म करते हैं, उससे एक फ्रीक्वेंसी तैयार होती है और वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में घूमते रहती है। अब वो नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो समस्याएँ बहुत पृथ्वी के साथ में होती है। जितने ज़्यादा लोग ऐसे गलत कर्म करने वाले होते हैं, प्रकृति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है नेगेटिव, नकारात्मक, जिसके वजह से भूकंप आ रहे हैं या फिर बादल फटने की चीज़ें आ रही हैं। ये ढेर सारे प्राकृतिक आपदाएँ हैं, प्राकृतिक बीमारियाँ आ रही हैं।
तो ये आकर के वो अपना मैनेज करता है प्रकृति। जब उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, तो वो उसको अपने हैंडल स्वतः कर लेता है और बहुत विनाशकारी होता है वो इंसानों के लिए, जब प्रकृति अपने से उन चीज़ों को रिकवर करता है। तो बुद्ध ने कहा कि आपने जो ध्यान किया और ध्यान से जो सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित किया है, जिसे धम्म में पारमिताएँ कही जाती हैं। तो जो तुमने ध्यान से पारमिताओं को अर्जित किया है, उसे ध्यान में ही अपनी माँ के लिए और माँ के लिए तुम्हें उपयोग करना है कि वो जो तरंग, जो विचार अभी भी ब्रह्मांड में चल रही है, ब्रह्मांड में विद्यमान है, उस उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उसे ख़त्म करने के लिए हम उसे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो यहीं मौजूद है, ऐसा ऐसा बुद्ध नहीं कह रहे हैं कि वो चीज़ें यहीं मौजूद हैं, कि तुम अभी भाव करोगे और वो मर जाएँगी, नहीं। वो कहीं पे भी हो, वो कहीं पे भी हो, वो इस तरीके से एकत्रित होते चली जाती है जैसे कि समुद्र में जब हम कचरा फेंकते हैं, तो कचरा अपने आप धाराएँ उसे ला कर के किनारे पे धकेल देती हैं, ढकेलते जाती हैं और कचरा को इकट्ठा करते चली जाती हैं। उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी जितने भी बुरे कर्म हैं, वो बुरे कर्म बुरे एनर्जी की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं और गलत जगहों पे किनारे लगते चले जाते हैं। वो एक तरफ चले जाते हैं और जब उसका भार संख्या पॉज़िटिव शक्तियों के मुकाबले में नकारात्मक शक्तियों की संख्या जब बढ़ने लग जाती है, तो वो बड़ा खराबी करती है। तो जिस तरीके से समुद्र में ढेर सारे कचड़े कहीं पे भी फेंके जाएँ, अगर बीच में जाके फेंके जाएँ, दूसरे कोने पे जाके फेंके जाएँ, कहीं पे भी फेंका जाए, तो उसको क्या किया जाता है, धाराएँ क्या करती हैं, समुद्र की धाराएँ, उसे उठा कर के ढकेलते जाती हैं और उसे किनारा लगा देती हैं। उसी प्रकार से जब इंसान अच्छे कृत्य करता है, अच्छे भाव करता है, अच्छे कर्म करता है, वो जो ध्यान से पारमिताएँ एकत्रित किया है ऊर्जा, चूँकि वो भी नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा है और सकारात्मक ऊर्जा भी ऊर्जा है। तो अगर हम सकारात्मक भाव प्रकट करते हैं, चूँकि इंसान कभी भी दूसरे के लिए भला नहीं सोचता है। वो जब भी सोचता है दूसरे के लिए बड़ा नुकसानदायक ही सोचता है। और ध्यान के माध्यम से जब व्यक्ति एक ऊँचाइयों पे जाता है, तभी वो सकारात्मक चीज़ों को सोच पाता है। तो बुद्ध कह रहे हैं अच्छे भाव करो, उसके लिए सकारात्मक, जो तुमने ध्यान अर्जित किया है उसको नकारात्मक शक्तियों के लिए लगाओ कि उसका भी भला हो। मीन्स करुणा का वो लेवल तक पार किया गया है, जहाँ पे नकारात्मक शक्तियों के लिए भी अगर हमें उसे ख़त्म करना है, तो उसे मारने की कोशिश नहीं करनी है। जिस तरीके से दूसरी परंपराओं में नकारात्मक शक्तियों को मारने के उपाय करवाए जाते हैं, लेकिन बुद्ध क्या बता रहे हैं? उसे मारने का उपाय नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आग को आग से नहीं खत्म किया जा सकता, वैर को वैर से खत्म नहीं किया जा सकता। अग्नि है तो उसे पानी से ठंडा कर दो। अगर नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे नकारात्मक शक्तियों द्वारा, जैसे दूसरी परंपराओं में आप देखेंगे कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए नकारात्मक कार्य किए जाते हैं, जादू-टोना, ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, या फिर जीव हत्या की जाती है, बलि चढ़ाया जाता है। लेकिन बुद्ध ऐसी कोई भी चीज़ों को नहीं बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको उनके लिए भी भाव करना है कि उनका भी भला हो, उन एनर्जी भी शुद्ध हो, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। हमारा काम, हम उस नेगेटिव एनर्जी को कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बस पॉज़िटिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम पॉज़िटिव एनर्जी पैदा करेंगे, वो नेगेटिव अपने आप खत्म होता चला जाएगा। जैसे एक ग्लास में गंदी चीज़ें हैं, गंदा पानी है, और आप उसमें अच्छी चीज़ें, अच्छा पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। उसमें से धीरे-धीरे जो गंदी पानी है वो खत्म होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ग्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ साफ पानी ही रहेगा। तो इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि उसमें तुम बस पॉज़िटिव पैदा करो, भाव करो, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और उन्होंने सोचा कि ये चीज़ें अकेले व्यक्ति से करवाया जाए,
इससे अच्छा है कि सभी से एक साथ करवाया जाए। अगर इन चीज़ों को अगर हम एक-एक करके बोलेंगे कि आज तुम कर लो, कल वो कर लेगा, परसों वो कर लेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ें जब ग्रुप में की जाती हैं, तो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। हो सकता है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि लकड़ी का गुट्ठा अगर एक-एक करके तोड़ने की कोशिश की जाए तो टूटने आराम से टूट जाता है, लेकिन अगर गुच्छा में हो तो तोड़ना मुश्किल होता है। उसी तरीके से अगर एक-एक व्यक्ति पॉजिटिव भाव करे और नेगेटिव ज़्यादा हावी है, तो सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। और जब कोई सब लोग एक साथ ग्रुप में पॉजिटिव भाव करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियों को वो खत्म कर सकते हैं। इतना ताकतवर होते हैं। वे गुच्छा में बन जाते हैं और गुच्छे को नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं पाती है। एक व्यक्ति अच्छा हो और हज़ार बुरे हो, तो उसको तोड़ देता है। जैसे जीसस को हज़ारों लोगों ने मिलकर के सूली पे चढ़ा दिया, सुकरात को ज़हर दे दिया, मंसूर को टुकड़े-टुकड़े में काट दिया। तो अगर एकत्रित हो और ग्रुप में हो, तो समस्याएँ का हल हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा एक योजना बनाई कि हम इसी आने वाले पूर्णिमा को सारे भिक्षुओं को एकत्रित करेंगे और सब एक साथ अपने पितरों को मीन्स अपने पूर्वजों को पॉजिटिव भाव पैदा करेंगे। अपने से पॉजिटिव भाव जितने भी उन्होंने ध्यान से पारमिताएँ एकत्रित की है, उसे हम बाँटेंगे प्रकृति को। और प्रकृति में उस पॉजिटिव जो नकारात्मक शक्ति है, उसे उसे कम करने के लिए हम सिर्फ़ उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके प्रभाव को हम नकारात्मक भाव करके ख़त्म नहीं कर सकते। हम पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाएँगे तो नकारात्मक की शक्तियाँ घटते चली जाएँगी, नेगेटिव एनर्जी की कमी होते चली जाएँगी, उसके पावर घटते चले जाएँगे। तो इस तरीके से क्या हुआ? आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरीके से किसी एक चीज़ को ग्रुप में क्यों करवाया जाता है, उसी अच्छे चीज़ को ग्रुप में। और अगर ग्रुप में कराना है तो एक दिन निर्धारित करना पड़ता है कि इसी समय में सभी लोगों को एक साथ ये कार्य करने हैं। तो यहाँ से जन्म हो जाता है पर्व और त्योहारों का कि हाँ, सबको करना है और एक साथ करना है। अगर अलग-अलग करते तो अलग बात थी। लेकिन पूरे समाज को एक साथ गाइड किया जाता है कि आपको सबको एक साथ मिल करके ये कृत्य को करना है, ताकि इसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर ज़्यादा पड़े। किसी दिन हमने किया भाव, किसी दिन दूसरे ने किया, किसी दिन तीसरे ने किया। इस तरीके से हम नकारात्मक शक्तियों पे उतना प्रभाव नहीं छोड़ सकते, जितना कि इकट्ठा हम उस पे छोड़ते हैं। इसीलिए इकट्ठा करवाने के लिए ताकि ग्रुप का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए ये पर्व और त्योहार बनाए गए ताकि ग्रुप में हम पॉजिटिव चीज़ों को पैदा कर सकें। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पूजा क्यों होता है। दूसरी चीज़ें सामने में आती हैं कि फिर ये पूजा कब हो, ये कैसे निर्धारित होता है? तो आपने शायद मेरा नवरात्रि का वीडियो दुर्गा पूजा का नहीं देखा होगा, तो आप दुर्गा पूजा का वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि भारत चूँकि किसान प्रधान देश था और किसान प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है आज भी। तो इसमें होता क्या कि अगर ऐसे कृत्य करवाने भी हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में करवाने के लिए ऐसा समय चुनना होगा जब किसान फ्री रहते हैं। और किसान फ्री कब रहते हैं? तो जब फसल कटाई होती है। खरीफ फसल की कटाई मार्च-अप्रैल में होती है और रबी फसल की कटाई सितंबर-अक्टूबर का महीना जो अभी चल रहा है। तो दुर्गा पूजा भी कब हुआ? जब खरीफ फसल की कटाई पूरी हुई होती थी, उस समय तो निर्धारित किया गया कि जैसे ही फसल कटाई होगा, तो वो फसल कटाने के बाद उसको सुखाने के लिए धूप में छोड़े जाते हैं कुछ दिन, ताकि उसकी कुटाई हो। तो वो बीच का समय बचता है। वो बीच का समय में 9 दिन चूँकि कुछ मान्यताओं में 7 चक्रा की मान्यता है। ये 7 चक्रा क्या है, ये अभी मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
आपको इसे समझने के लिए आप दुर्गा पूजा का वीडियो को देख सकते हो। तो 7 चक्रास, किसी में 9 चक्रास, किसी में 12 चक्रास की बात आती है। तो उसी तरीके से इसमें 9 चक्र पे काम करने के लिए बताया गया। तो 9 दिन का हमने नवरात्रि कर लिया। उसके बाद मूर्ति विसर्जन भी कर दिया, मूर्ति स्थापना पहले दिन की और मूर्ति विसर्जन भी कर दिया। तो मूर्ति विसर्जन, मूर्ति स्थापना के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। दुर्गा के ऊपर भी देख सकते हैं, आप रामायण के ऊपर भी देख सकते हैं, रावण दहन क्यों होता है। तो ये सारे के ऊपर मैंने उधर बता रखा है। अब ये चूंकि 20 दिन का गैपिंग होता है दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच में, तो इस बीच होता क्या है, तो इस बीच में जो किसान है वे अपने फसल की कुटाई करते हैं और फिर उसे बाजार में बेचते हैं। बेचने के बाद उनके पास पैसे आते हैं। पैसे आने के बाद क्या करेंगे? पैसे आने के बाद उनके घर में धनतेरस के दिन वो सामान खरीद के लाते हैं अपने लिए। तो उस समय वो 20 दिन वो करना क्या होता है, एक तो धान कुटाई किए, मीन्स जो भी चीज़ें फसल उन्होंने उगाई उसको बाज़ार में, फिर पहले तो नवरात्रि बीतता है, कटा करके उन्होंने पहले धूप में सुखाने के लिए छोड़ा फसल को। उसके बाद उस बीच उन्होंने नवरात्र करते हैं। नवरात्र करने के बाद उसे बेचने का प्रक्रिया होती है। बेचने के बाद जब पैसे आते हैं घर पे, तो वो क्या करते हैं उस समय फिर एक चीज़ों को उसी समय एक त्योहार में 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें एक साथ में जोड़ी गई और जो वैज्ञानिक तथ्य के तौर पे जिसके वैज्ञानिक महत्व है। हम लोगों ने कोई भी त्योहार को जो आज हम पूजा करते हैं या मानते हैं पर्व त्योहारों को, ये ऐसे ही कोई सो करके उठा और उसे बना दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सोची-समझी तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया और मनोवैज्ञानिक तौर पे डिज़ाइन किया गया है। जितने भी त्योहार हैं, ये मनोवैज्ञानिक तौर पे जुड़े हुए हैं। इसका मनोविज्ञान से बहुत ही गहरा जुड़ाव है और हमारे हमारे स्वास्थ्य से बहुत बड़ा उसका जुड़ाव है। चाहे वो मानसिक चेतना हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, सामाजिक स्वास्थ्य हो, इन सब के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और प्रकृति को पॉजिटिव मैसेज देना हो, ये एक तरीके से हर एक काम होता है। अब हमने ध्यान किया, अब ध्यान किया है हम लोगों ने उधर। ध्यान से क्या होता है, इसे हम थोड़ी से समझेंगे। जैसे ही हम ध्यान करते हैं और जीसस मीन्स वहाँ पे एक बात आती है बाइबल में कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या बातें आती हैं? जीसस बाइबल में ये क्या बातें कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति को पूजा करने का जो उद्देश्य है, वो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करने का एक तरीका है। हम ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं और वो कह रहे हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। अगर किसी ने मेहनत किया और उसे एक नोकिया का कीपैड फ़ोन मिला और मिलते ही उसने कहा, अरे ये तो हम तो आईफ़ोन माँगे थे, ये बेकार सा फ़ोन मिल गया भैं। तो ये भाव है हमारे, तो उससे क्या होगा? और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने मेहनत की और उसको भी नोकिया का कीपैड फ़ोन मिला और उसने धन्यवाद दिया है प्रकृति, हे अस्तित्व, तुमने मेरे मेहनत के बदले तुमने ये फल दिया। तुमको अच्छे से पता है कि हमने कितना मेहनत किया था और उसके बदले ही मुझे ये फल मिला है, मुझे ये उपहार मिला है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मीन्स उसने अपना कृतज्ञता प्रकट की। जो भी चीज़ें उसे मिली उसके लिए उसने कृतज्ञता
प्रकट की, दुःख नहीं जताया। तो यहाँ पे ये लाइन आती है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। तो कृतज्ञता प्रकट की दूसरे आदमी ने। हाँ, प्रकृति को धन्यवाद दिया उसने नोकिया का कीपैड फ़ोन मिलने पे भी। तो हो सकता है कि आगे वो और अच्छे से मेहनत करेगा तो उसे आईफ़ोन भी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसके पास नहीं है मीन्स जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, जिसके पास धन्यवाद देने की कला नहीं है, उसके पास जो है, अब उसे जो मिला है नोकिया कीपैड फ़ोन, वो उसको भी इज़्ज़त नहीं दे रहा है। तो कल ऐसा होगा कि वो कीपैड फ़ोन भी टूट जाएगा या गुम हो जाएगा या खराब हो जाएगा मीन्स जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। ये कोई सिद्धांत मानव निर्मित नहीं, प्रकृति निर्मित है। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उसे भी छीन लिया जाएगा। और जिसके पास देने की कला है मीन्स धर्म जो है ना, गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। अध्यात्म में रिच माइंडसेट, गरीब अमीर कहने का मतलब पैसे से नहीं होता है। हो सकता है कि पैसा बहुत है, लेकिन दरिद्रता बहुत है, और चाहिए और चाहिए, और दे और लूटने की चाहत है। और गरीब भी व्यक्ति है, उसके बाद भी देने की कला है, जो है उसे लुटाना चाहता है। तो यहाँ गरीब-अमीर की चीज़ें मैंने नहीं कही कि जो धर्म है वो अमीरों के लिए कहने का मतलब अमीर माइंडसेट, रिच माइंडसेट, जो देने की कला जानता है, जो देने की कला जानता है, लेने की नहीं, देने की कला जानता है। वो उसको सब कुछ मिल जाएगा, जो सब कुछ देने का अधिकारी है, वो सब कुछ पाने का अधिकारी है। इसीलिए तो नीत्शे ने कहा ना कि सिकंदर तलवार लेकर के गया और दुनिया नहीं जीत पाया, और बुद्ध ने कटोरा लेकर के पूरी दुनिया को जीत लिया। जो जितना देने का अधिकारी है उतना वो वही पाने का भी अधिकारी होगा। बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ पा लिया। क्या छोड़ा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर वो राजमुकुट के पीछे पड़े रहते, तो आज उनका जो सम्मान है, राजा तक उनके चरणों में शीश झुकाते थे। ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो अपने अंदर की चीज़ों को ख़त्म करना है। अब चूँकि उस परंपरा को लोगों ने बाहरी तौर पे ले लिया है। जो आंतरिक घटना करनी थी कि 9 दिन जो हमने नवरात्रि में ध्यान किए, उससे अंदर से देने की भावना पैदा होनी थी ताकि धीरे-धीरे हमारी पकड़ खत्म, हमारी पकड़ देने की कला से खत्म होगी। इसीलिए सारे धर्मों में दान की परंपराएँ विकसित हुई। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, इसमें देने की परंपरा, दान देने की परंपरा विकसित हुई। क्योंकि लोगों का जो चित्त है ना, वो लोगों का जो चित्त है, वो दरिद्रता से भरा पड़ा है। कितना भी पैसे आ जाएँ, कितना भी अमीर हो जाएँ, वो माँगने की चाहत खत्म नहीं होती है। और जब तक वो माँग रहे हैं और माँगने वाला चित्त और वो जिसे भिखारी चित्त और दरिद्र चित्त कहा जाता है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। कभी भी सुख और शांति से जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि पाने की चाह उसे हमेशा दुःख में ढकेलते चली जाएँगी। इसीलिए सारे परंपराओं में दान देने की चीज़ें आई ताकि दान दोगे तो शांति और सुख आएगा, सुख शांति प्राप्त होगी। तो कहा गया कि दरिद्रता को खत्म करना है। तो आप देखेंगे धनतेरस के दिन में लोग लोग जाकर के घर के कोने-कोने में जाकर के सूप पीटते हैं और जाकर के कहते हैं, भाग दरिद्र, दरिद्र भाग जा, भाग जा। दरिद्र को भगाते हैं। अब वो घर के कोने-कोने से दरिद्रता को भगाने की बातें नहीं कही गई थी। कही इसलिए गई थी कि आपको अपने अंदर झाँकना है, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, और मन के हर कोने में जाकर के देखना है कि कहीं दरिद्रता तो नहीं बैठी हुई है। उसे भगाना है। अपने घर के अंदर, अपने अब लोगों ने अपने घर समझ लिया इस घर को, जो बाहरी चारदीवारी पे वो जो रहते हैं, जो ईंटों और बालुओं से बना पड़ा है, मिट्टी से बना पड़ा है, उसको समझ लिया कि उसके कोने-कोने से जाके भगाना है।
अरे अपना घर हमारा यहाँ मन है, हमने मन में ही तो घर बना के रखा है ना। वही तो हमारा जो बाहर का आचरण हमें दिखता है, पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, वो हमारा मन का ही तो ढाँचा है, मन द्वारा ही तो निर्मित। अगर हम किसी को जानते हैं तो उसका मन जो करवाता है उस व्यक्ति को जानते हैं, क्योंकि वो मन द्वारा आचरण करता है और वो आचरण से वो व्यक्तित्व निर्माण होता है और हम उसका व्यक्तित्व को जानते हैं कि नहीं ये फलाना व्यक्ति, इसका व्यक्तित्व ये है। तो मन ही तो घर है, मन में घर बना बैठे हैं। तो यहाँ से मन के घर से जो अपना घर है वो मन है उसमें से दरिद्रता को खत्म करना है, उसमें से कोने-कोने में झाँकना है और झाँकेंगे कैसे? ध्यान विधियों से। ध्यान करके आप अपने अंदर प्रवेश करके ध्यान माध्यम से, ध्यान साधना से अपने अंदर खोजना है दरिद्रता कहाँ है, उसे कोने-कोने से मार के भगाना है कि दरिद्रता भाग दरिद्रता। दरिद्रता को मार-मार के भगाना है। लोग आज क्या किए हैं कि जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांतों को पालन करने की जगह पे, उस सिद्धांतों को बाहरी उपयोग में लाना शुरू कर दिए हैं। अब कहीं कुछ और बातें जाती हैं, लोग पकड़ कुछ और लेते हैं। बुद्ध कहते हैं देखो उधर चाँद और लोग चाँद को छोड़ कर के उनकी उँगली देखने लग जाते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अपने घर के अंदर के दरिद्रता को खत्म करो, तो लोगों ने अपना घर मतलब ये घर समझ लिया। दरिद्रता अपने अंदर से खत्म करनी है। सूप लेकर के घर के अंदर में पीट देने से दरिद्रता खत्म नहीं होती है। दरिद्रता तुम्हारे अंदर में है, उसको खत्म करनी है। तो ये चीज़ें हैं, एक जो ध्यान माध्यम से इस स्थिति तक पाया जाता है। तो दूसरी चीज़ हमने आपको अभी पता चला दरिद्रता का मतलब, जो हम सूप पीटते हैं ये भी पता चला, पूजा क्यों की जाती है ये भी पता चला, पूजा क्यों करवाई जाती है, इसे आयोजन क्यों किया जाता है ये भी पता चला। मीन्स एक साथ ढेर सारी घटनाएँ जुड़ी हुई हैं, आपको ऐसा ना हो कि ये दिवाली सिर्फ़ एक चीज़ों से बन करके बना हुआ है, नहीं। उसके साथ फिर क्या होता है कि जब संघ में एक बार जीवक आए और जीवक ने कहा कि बुद्ध, चूँकि जीवक भिक्षु भी था और एक डॉक्टर भी था, तो उसने संघ में ढेर सारे स्वास्थ्य के लेकर के उसने नियम कानून बनाया कि अ, संघ में लोग बचे हुए भोजन भी अगले दिन खाते थे, गंदे कपड़े ही पहने रह जाते थे महीनों-महीनों दिन, साफ-सफाई नहीं करते थे, जैसे-तैसे रहते थे। तो जीवक ने आकर के संघ में बुद्ध के समक्ष बहुत सारी बातें रखी कि बुद्ध, हम हमारे द्वारा ये बचा हुआ भोजन लेना हमारे लिए विषाक्त भोजन हो सकता है। फूड पॉइज़निंग जैसे खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं, भिक्षु बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसा नियम बनाया जाए कि कोई भी बचा हुआ भोजन ना खाए। हर 7 दिन में कपड़े को धोया जाए, सफाई की जाए और चूँकि बड़े काम प्रतिदिन नहीं हो सकते, प्रति माह नहीं हो सकते, तो जो कुटिया का ठीक-ठाक करने का काम हो, वो साल में 1 बार प्रति वर्ष किया जाए। तो सेम वही सारी चीज़ें हैं, घरों पे भी लागू हुई कि कम से कम साल भर में घर का पोज़ीशन, चूँकि हम छोटी-मोटी चीज़ें मीन्स झाड़ू-बहारना करते रहते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, खाना-भोजन हम बासी नहीं खाते। बहुत सारी जगहों पे लोग बासी खाते हैं जिसकी वज़ह से फूड पॉइज़निंग हो रही है और आज तो गरीबों छोड़ दो, अमीर भी फूड पॉइज़निंग के शिकार हो रहे हैं, फ्रिज में खाना रख-रख करके। तो यहाँ पे ये चीज़ें आई कि साल में 1 बार कुटिया का भी देखभाल करना है, कुटिया को भी रिपेयरिंग करना है। तो उसी तरीके से दिवाली के समय क्या हुआ कि अपने कुटिया में भी डस्ट फैल जाता है, मीन्स कुटिया जो हमने बनाया है, घर बनाया है, इसमें भी कीटाणु-विषाणु, बैक्टीरिया अटैक करते हैं और इस पे अटैक करने के जो अवधि है मीन्स ड्यूरेशन है, समय काल है, वो थोड़ा लेट तक मीन्स साल भर जाते-जाते ये बहुत अजीब तरीके से गंदा और स्मेल भी करने लग जाता है। तो ये नियम बनाया गया कि इस त्योहार से पहले ये पूजा जो करनी है, इससे पहले शुद्ध रूप में आना है। तो ज शुद्ध रूप नवरात्रि के समय तो आ नहीं सकते।
क्योंकि अभी-अभी उसने फसल काटी है, उसका अलग तरीके से उपयोग करना है। अब जब पैसा आया तो क्या करना है? अभी फसल काटे हैं और उस समय फ्री है, तो उसका उपयोग कर लिए नवरात्रि में। अब फसल काटे और उसे बेच भी दिया, पैसा भी आ गया, तो उसका उपयोग क्या करना है? तो अपने घर को रिपेयर करना है। तो लोग क्या करते हैं? घर को रिपेयर करते हैं। अभी के समय में जिनके मिट्टी के दीवाल है, किसी के फूस के घर है, तो फूस को फिर से रिपेयर करते हैं, नया फूस बनाते हैं। जो मिट्टी के है उसे फिर से मिट्टी का लेप लगाना, उसे गोबर से करना, गोबर का एक अलग ही महत्व था। क्योंकि गोबर से सच में अ, जो कीटाणु-विषाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, एक ताज़गी महसूस होती है क्योंकि ये घर भी जो आप देख रहे हैं, मैं अभी अपने घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, ये मिट्टी का है और हम अपने हाथ से इसमें लगे हैं अपने परिवार के साथ में। अब ये रूम भी हमने अपने हाथ से ही खड़े किए हैं हम पूरे परिवार मिल कर के। गोबर मिट्टी को लेपना, उसपे गोबर से इसको रंगना, गोबर से इसको लेवल करना, पुताई करना, फिर इसके ऊपर चूना लगाना। जब से चूना की परंपरा आई तो चूना को भी प्रयोग होने लग गया, क्योंकि गोबर भी अपने आप में बैक्टीरियाज़ को मारता है। उसके बाद चूना भी बैक्टीरियाज़ को मारते हैं और फिर इसे खूबसूरत करने के लिए हम इस पे रंग चढ़ा दिए हैं। आप देख ही रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण थे ताकि रिपेयरिंग का काम भी साल में एक बार सभी लोग एक साथ करें। तो पूरे भारत में जहाँ-जहाँ दिवाली की परंपरा थी, वहाँ-वहाँ सारे लोग एक साथ अपने घर को रिपेयर करते। एक ही दिन, एक ही समय में मीन्स जब पैसा आ गया उसके बाद रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं सभी लोग। तो ये चीज़ भी हो जाती। उसके बाद जब रिपेयरिंग का काम पूरा कंप्लीट हो जाता, रंगाई-पुताई सब कुछ हो जाता और त्योहार से 1 दिन पहले जाकर सभी लोग अपने लिए कुछ न कुछ, चूँकि त्योहार है, पर्व है और पैसे अभी-अभी उन्होंने फसल बेच कर के लाया है, तो फिर क्या होता है कि सभी लोग कुछ न कुछ खरीद कर के अपने घर में लाते हैं। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि त्योहार दिवाली से 1 दिन पहले शॉपिंग होता है। क्यों हो रहा है पता नहीं। यहाँ तो अब सैलरी सिस्टम है, आज तो ऐसा ठीक है, त्योहार अगर इसी बहाने खुशियाँ चल रही हैं तो बहुत बेटर है। कम से कम मनोवैज्ञानिक तरीके से रेस्ट तो मिलता है। खुशियाँ मनाते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, एक समाज दूसरे समाज से मिलता है। हमने देखा है, अपने मोहल्ले में ही देखा है कि महिलाओं-महिलाओं में झगड़ा हो जाता है, पुरुषों-पुरुषों में झगड़ा हो जाता है। एक-दूसरे से बात तक नहीं करते। लेकिन इस त्योहार के बहाने एक-दूसरे से गले मिलना, एक-दूसरे को प्रसाद की भाँति लड्डू देना, भेंट करना, मुँह मीठा करवाना मीन्स अपने छोड़ कर के अपने पीछे के नफ़रत को भुला कर के फिर से एक अ, रिश्तों को फिर आगे कंटिन्यू करना। मीन्स ऐसा ये रिश्ते, ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है ना, वो पीछे के झगड़ों को भी भुला देता है। ठीक है, पीछे का जो चीज़ें हैं जैसे मोबाइल में रिबूट नहीं करते, रीसेट कर देते हैं। तो पीछे अगर गलत चीज़ें भी हैं, छोड़ो उसे, आगे हम फिर से नया दिन शुरू करते हैं। तो इसी बहाने एक-दूसरे को गले भी लगते हैं, एक-दूसरे को आशीर्वाद भी देते हैं, एक-दूसरे को आशीर्वाद लेते हैं, एक-दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, खिलाते हैं और अपने घर के लिए भी शॉपिंग करते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े लेते हैं। अब लेकर के आ गए और उसके बाद दिवाली के दिन चूँकि ज्ञान का दीप हमारे अंदर में जला है, क्योंकि हमने उधर नवरात्रि भी किया और नवरात्रि से हम उस स्टेज तक भी पहुँचे, जिससे हमारे अंदर में प्रज्ञा जागृत हुई। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, ज्ञान से भी 3 प्रकार के ज्ञान से मिल कर के प्रज्ञा बनता है, जो सुना हुआ, पढ़ा हुआ और अनुभव किया हुआ। तो प्रज्ञा जागृत हुई, उसी प्रज्ञा जागृत को ही तो कहते हैं दीप का जलना, ज्ञान का प्रकाश होना। उसके प्रतीक के तौर पे दीप जलाना, तो ज्ञान का दीप जला, तो हम उसे ज्ञान के दीप को बाहर भी जलाते हैं। तो दिवाली के दिन उस अंधेरे में एक प्रकाशवान जिस तरीके से जीवन में जो अंधकार है, सारे धर्म दुःख का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता एक अंधकार के रूप में है और वो ऐसा नहीं है कि हज़ारों साल से अगर कहीं अंधेरा है, तो अगर हमने वहाँ पे दीपक जलाने की कोशिश की तो वो कहेगा नहीं-नहीं 1000 साल तुम्हें पहले दीपक जलाना होगा, तो जाकर के हम प्रकाश होंगे, ऐसा नहीं है।
हज़ारों साल का भी अंधेरा हो, अगर हमने उसको दीपक जला दिया तो तुरंत ही उसका अंधकार खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से अज्ञानता ही हमारा अंधकार है और वही हमारे दुःख का कारण भी है, अज्ञानता। तो इसीलिए उसको प्रतीक के तौर पे रात में ही मनाया जाता है, क्योंकि रात अंधकार है और वो अज्ञानता का प्रतीक है। तो हम वहाँ ज्ञान का दीप जला करके बताते हैं कि देखो हमने जगमग कर दिया। ज्ञान का दीप अगर ऐसे ही जलेगा, तो अंधकार ऐसे ही छँट जाएगा। तो हर जगह ज्ञान का दीप जलाया जाता है, बाहरी तौर पे। आंतरिक भी जला और बाहरी भी जला, और अपने पूर्वजों को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस त्योहार में हम सिर्फ़ देवी-देवताओं के सामने में पूजा करते हैं, हम अपने पूर्वजों को भी प्रसाद चढ़ाते हैं और उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें आएँगे कि आपको अब समझने की चीज़ें आएँगी कि ये जो फिर गणेश जी की पूजा होती है दिवाली में और लक्ष्मी जी की होती है, रिद्धि-सिद्धि नाम आता है, शुभ लाभ नाम आता है, ये क्या है? तो ये सारे के सारे घटनाएँ हैं आध्यात्मिक घटनाएँ हैं ये सारी की सारी। अब जैसे हमारे अंदर जो घटना घटी, जैसे हमने नवरात्रि में क्या किया? नवरात्रि में ध्यान किया और ध्यान से हम 9 चक्र को जागृत किए और अपने प्रज्ञा को पूरी तरीके से जागृत कर लिए, मीन्स ज्ञान को प्राप्त किए। और ज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसका एक सूत्र बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने कहा कि जब भी ये जो मन है ना, ये मन हाथी रूपी विशाल और ताकतवर है। इसे ध्यान की रस्सी से वश में करना चाहिए। जैसे ही हम ध्यान की रस्सी से उसे वश में कर लेते हैं, तो हम कुतर्क से ऊपर उठ जाते हैं, मीन्स कुतर्क पे सवार हो जाते हैं। कुतर्क अब नीचे चला जाता है, हम ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मूर्ति कला में इसे बनाया गया। मूर्ति कला में क्या बनाया गया? ये जो सर है, इसे हाथी के तौर पे दिखा दिया गया। तो हाथी के तौर पे ये गर्दन इंसान का हटा करके हाथी का लग गया। इसीलिए लोगों का ये भ्रम है कि इस इंसान के शरीर में हाथी का शरीर कैसे लग सकता है? एक्चुअल में नहीं लग सकता। अगर अगर डॉक्टर इतने सक्षम भी हो ना कि वो सेट कर सके जानवर का सर इंसान के शरीर में, तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर सेट भी करेगा तो ऐसे होगा, इस तरीके से सेट होगा। इस तरीके से नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो वो कोई भी इसे मैं वास्तविक तौर पे सत्यता नहीं करता। ये वैज्ञानिक तरीके से हो भी नहीं सकता। होगा भी तो इस तरीके से होगा। मैं विज्ञान की संभावनाओं को जानता हूँ। अगर होगा भी तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं हो सकता है कि इस तरीके से जुड़े, ऊपर की तरफ जुड़ेगा, क्योंकि जानवर का जो गर्दन है वो अलग तरीके से होता है, इंसान का गर्दन अलग तरीके से होता है। तो इसको दिखाने के लिए मूर्तिकला में विकसित किया गया, तो इंसान के सर को हटा करके वहाँ पे लगाया गया हाथी का। अब ध्यान की रस्सी से उसे वश में करने के लिए कौन-सा ध्यान? तो बुद्ध ने आनापान के लिए बताया है। तो आनापान में चूँकि श्वसन प्रक्रिया में श्वास पेट भर के लेना होता है, गहरी श्वास, ताकि नाभि पे तक पहुँच जा सके श्वास। तो गहरी जब श्वास लेते हैं, तो पेट भर के लेते हैं, पेट उस समय फूलता है। तो उस मूर्ति में पेट फूला हुआ भी दिखाया जाएगा। वो प्रतीक के तौर पे कि वो आनापान है, तो पेट बड़ा। और अगर ऐसा करते हैं, तो हम कुतर्क पे सवार हो जाएँगे। अब कुतर्क का प्रतीक क्या है? कुतर्क का प्रतीक कुतर्क का प्रतीक वही चीज़ें जो उसके काम का हो तो और उसके काम का ना हो तो फिर भी कुतरते रहता है, वो है चूहा। तो चूहा पे सवार हो जाएगा, तो फिर उस मूर्ति को चूहे पे सवार कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप मूर्ति में देखते हैं कि बुद्ध ने जो ये सूत्र दिए हैं, उसी के अनुसार मूर्ति कला विकसित हो रखी है। तो नीचे में चूहा है। तो ये घटना जो घटती है, जब भी व्यक्ति के जीवन में, इसे ही बुद्धत्व कहते हैं।
इसे ही निर्वाण कहते हैं, इसे ही समाधि कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को परमानंद की अवस्था कहते हैं, इसी को समाधि की अवस्था कहते हैं, इसी को परमहंस की अवस्था कहते हैं, इसी को इस्लाम में पैगंबर कहते हैं, इसी को ईसाई धर्म में ईश्वर पुत्र कहते हैं, ये घटने को। तो बात आता है कि ये जितने भी लोग, तो हिंदू परंपरा में फिर आप देखेंगे कि अगर बुद्ध भी बुद्धत्व प्राप्त है और निर्वाण प्राप्त है, तो उन्हें क्यों कहा जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं? क्योंकि 3 शक्तियाँ हैं, मुख्यतः 3 भागों में जो विभाजित होती हैं, ब्रह्मांड में 3 मुख्य शक्तियाँ हैं, मुख्यतः तौर पे। है, उसके जो ग्रुप्स हैं ढेर सारे, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, मुख्यतः तौर पे। जैसे साइंस ने पहले कहा कि जो मटेरियल पदार्थ है, पदार्थ ही सत्य है। जब इसे टुकड़ों में बाँटा गया, इसे और ज़्यादा देखा गया, खोज आगे चला, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या है। उसको भी तोड़ा गया तो क्वार्क्स में गया, क्वार्क्स को भी तोड़ा गया तो स्ट्रिंग्स बना, जहाँ तरंगे, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी जिसे कह सकते हैं, रेडिएशन। तो इसके नीचे आगे की चीज़ें क्या है, स्ट्रिंग्स के आगे विज्ञान कहता है कि इसके आगे प्योर एनर्जी है, जिसे गॉड पार्टिकल्स भी कहे जाते हैं। आ गया गॉड नाम। तो हम क्वार्क्स तक और स्ट्रिंग्स को समझ नहीं सकते, स्ट्रिंग्स अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इस हम क्वार्क्स को भी अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए मुख्यतः तौर पे समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते, लेकिन अच्छे तरीके से समझने के लिए हम उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही बाँटते हैं। मीन्स 3 शक्तियाँ हैं। जिस तरीके से अगर हम गाड़ी चलाएँ, तो गाड़ी में अगर सब कुछ है लेकिन अगर ब्रेक ना हो, तो गाड़ी चलेगी लेकिन एक्सीडेंट हो जाएगी। इसीलिए वो बैल अच्छे से नहीं चल सकता। वो नुकसानदायक ही होगा, भले क्यों ना अच्छे उद्देश्य के लिए जाएँ, लेकिन नुकसानदायक ही होगा। आप कभी ट्राई कर लें, ब्रेक फेल हो रहा है और उसके बाद आप जाएँ जॉब करने के लिए, उसके बाद पता चल जाएगा। दूसरा, अगर गाड़ी गाड़ी में सब कुछ ठीक और सिर्फ़ स्लेटर ही नहीं है, तो भी गाड़ी तो बढ़ेगी ही नहीं, स्लेटर नहीं है, चालू हो जाएगी, स्लेटर नहीं है तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। उसके बाद अगर गाड़ी पूरी तरीके से फिट है, फिर भी वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि उसके लिए ड्राइवर चाहिए और ड्राइवर निर्धारित करता है कि कब एक्सेलेरेटर लेना है और कब ब्रेक लेना है, कब एक्सेलेरेटर लेना है और कब ब्रेक लेना है, वो निर्धारित करता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन माइनस का साइन है, प्रोटॉन प्लस का साइन है और न्यूट्रल है। मीन्स ब्रह्मांड में 3 शक्तियाँ जो मुख्य तौर पे होती हैं, एक पॉज़िटिव जो अच्छी चीज़ों के लिए, जिसे हम जीवन चक्र में अगर देखें, तो जीवन और मृत्यु में प्रोटॉन प्लस का काम कर रही है, जीवन देने का काम कर रही है और इलेक्ट्रॉन माइनस का काम, उसे मृत्यु का काम कर रही है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो न्यूट्रल है, मीन्स अभी प्रतिक्रिया में नहीं होती। वो प्रतिक्रिया में नहीं होती है, वो प्योर एनर्जी होती है। वो ना जन्म लेती है और ना मरती है। वो न्यूट्रल होती है, जहाँ पे सब सामान्य हो जाता है। उसी अवस्था को तो निर्वाण कहते हैं, जहाँ से जीवन और मरण की चक्र खत्म हो जाते हैं, जहाँ से सुख और दुःख समाप्त हो जाता है। एक ऐसी स्थिति, मध्य स्थिति पे चले जाना, जहाँ से ना सुख का भाव होता है, ना दुःख का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति पे वो पा जाना ही निर्वाण है, जहाँ पे इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं। तब जाकर के ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा विचार करते हैं, उतना ज़्यादा वो तरंगित होते रहती है। तरंग को शांत कर लेना, ऐसी स्थिति में। तो क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हमने 2 ग्लास लिया और एक ग्लास में पानी डाल रहे हैं, तो एट अ टाइम इस वाले ग्लास में पानी प्लस हो रही है और इस वाले ग्लास में एट अ टाइम, एक साथ, ऐसा नहीं है कि अलग-अलग हो रहा है। इस ग्लास से पानी कम हो रही है, मीन्स माइनस हो रहा है। तो इसी तरीके से ध्यान के माध्यम से जब हमारे जीवन में सुख और दुःख होते हैं, हमारे जीवन में जीवन और मृत्यु चल रही है संसार में, तो इसके एक मध्य में स्थापित हो जाना, जहाँ पे ना प्लस होता है, ना माइनस होता है। इसीलिए भारत में ही ये वि विज्ञान
पैदा हुआ, जहाँ पे ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे विदेशों में ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, और भारत में होता है +1 -1 = 0, मीन्स ज़ीरो में भी कुछ है, प्लस है और माइनस भी है। तो इसीलिए उस तत्व को, जो इलेक्ट्रॉन है, उसे ही कहा गया महेश, माइनस मृत्यु के देवता, प्लस को प्रोटॉन, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, जो सृजन के देवता, और जो दोनों को बैलेंस करते हैं, जैसे ड्राइवर बैलेंस करता है कब ब्रेक लेना है, कब छोड़ना है, उसे न्यूट्रॉन को कहा जाता है विष्णु, जो बैलेंस करता है दोनों को अस्तित्व में। जब चीज़ें बुराई ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्लस करने के लिए, प्लस की चीज़ें मीन्स अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे बुद्ध जैसे व्यक्ति, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति बार-बार आते हैं, हर समय आते हैं। जब ज़्यादा समस्याएँ बढ़ जाती हैं तो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक ऐसा सिचुएशन, परिस्थितियाँ निर्मित होती है कि समाज में ऐसा एक व्यक्ति पैदा हो जाता है। समय-समय पे अलग-अलग जगह पे हुए। भारत में बुद्ध हुए तो अरब देश में मोहम्मद हुए, इज़राइल में देखने जाएँ तो वहाँ पे जीसस हुए। अलग-अलग समय पे लोग होते रहे हैं, अलग-अलग जगहों पे। कभी-कभी तो एक ही जगह पे हो गया बुद्ध और महावीर। तो ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ जब समाज में निर्मित होती हैं, गलत चीज़ें, तो अच्छे लोगों को भेजा जाता है। कह कहने को भेजा जाता है मीन्स ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि अच्छे लोग हो जाते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को विष्णु का अवतार कहा गया। अब चूँकि विष्णु कोई व्यक्ति नहीं है, वो एनर्जी है। तो वैसा व्यक्ति जो मध्य में स्थित हो जाता है, उसको विष्णु का अवतार कहते हैं। वो शुद्ध एनर्जी का स्वरूप होता है। जो अच्छे कार्य करने के लिए ही वो अच्छा कार्य ही करता है। उसके हाथों से अच्छे कार्य ही होते हैं। भले ही आपको देखने के लिए गलत हो सकते हो, लेकिन होते अच्छे कार्य ही हैं। इसीलिए बुद्ध को भी विष्णु का अवतार कहा गया। तो उसी तरीके से जो कृष्ण जो गणेश की मूर्ति बनी, वो स्थिति तक जो पहुँच जाता है, इसीलिए गणेश को भी विष्णु का अवतार कहा जाता है। उसी को बुद्धत्व कहा जाता है। और जब वो विष्णुत्व को उपलब्ध हो जाता है, विष्णुत्व, बुद्धत्व, ये सब एक ही नाम है। भले इसके लिए झगड़ा करते रहें, हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरा भी विरोध कर दें, इस वीडियो को देख कर के, क्योंकि बौद्ध परंपराएँ कहते हैं कि ये हिंदुओं के नाम क्यों ले लेता है। मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं कोई बौद्ध धर्मी नहीं हूँ, ना बौद्ध भिक्षु हूँ, ना हिंदू का अ, कुछ लोग क्या-क्या बोलते हैं। मैं किसी के लिए नहीं, मैं बस निष्पक्ष खड़ा हूँ, ना पक्ष में, ना विपक्ष में, निष्पक्ष खड़ा हूँ। क्योंकि निर्वाण की अवस्था पाने के बाद ये अवस्था मैंने जानी है और इस अवस्था में आज खड़ा हूँ मैं। ना पक्ष, ना विपक्ष, निष्पक्ष। जो चीज़ें जैसी हैं उसे मैं बता रहा हूँ। मैं विपक्ष के द्वारा भी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि नहीं गणेश जैसा व्यक्ति का अस्तित्व था, और ना पक्ष जैसा व्यक्ति के द्वारा बता रहा हूँ कि नहीं ये ढोंग है। नहीं, ये ढोंग भी नहीं है और ना ऐसा कोई व्यक्ति है। इसको मन लाया क्यों गया है, इसकी सच्चाई बता रहा हूँ बस। तो वो विष्णुत्व है। और जब भी कोई व्यक्ति उस स्थिति तक पहुँचता है, विष्णुत्व तक, वो विष्णु का हिस्सा मीन्स विष्णु ही है। विष्णु का अवतार कहो या उसे ही विष्णु कह दो, समान समान चीज़ है। जैसे गीता में अर्जुन को देशना देते हुए, उपदेश देते हुए, बौद्धिज़्म में देशना कहते हैं, इधर उपदेश कहते हैं, दोनों एक ही है। तो कृष्ण उपदेश देते हुए उन्होंने जब अपना विकराल रूप धारण किया तो किसका किया? विष्णु का किया। मीन्स कहने का मतलब है, निर्वाण एक ऐसी अवस्था है, जब सुपर नेचुरल जो पावर है, सुपर पावर से हम डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं निर्वाण के बाद। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाना, मीन्स हम ही ईश्वर हो जाना। इसीलिए हम घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। इसीलिए वैसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। बुद्ध को भी भगवान कहा गया, और भी हिंदुओं की परंपरा में उन्हें भगवान कहा गया। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये शब्द तो उपयोग होते हैं। तो वैसे लोगों की पत्नियाँ हो जाती हैं। अब जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ने का अधिकारी हो जाता है, वो सब पाने का अधिकारी हो जाता है। तो इसीलिए एक प्रतीक के तौर पे दिखाया गया है कि जो भी विष्णुत्व को उपलब्ध हो जाता है, उसकी लक्ष्मी जो है वो पैर दबाती है।
तो विष्णु की जो मूर्ति बनाई गई, उस मूर्ति में वो आराम से शेषनाग पे, और शेषनाग मीन्स वो नाग क्या चीज़ का प्रतीक है? वो चक्रास के प्रतीक है कि वो चक्रास जागृत हो गया है और वो सर के ऊपर चढ़ गया है, मीन्स निर्वाण को प्राप्त हो गया है। तो वो साँप निर्वाण प्राप्त का एक प्रतीक है। और वहाँ पे आराम से वो विराजमान है, लेटे हुए है, और लक्ष्मी पैर दबा रही है, मीन्स धन। मीन्स जो भी व्यक्ति विष्णुत्व तक प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, मीन्स उसने क्या किया, जो सब कुछ छोड़ने का अधिकारी है वही सब कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। तो उसके पीछे अपने आप लक्ष्मी उसके पैर दबाने लगती है। कई लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और जो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, लक्ष्मी उसका पैर दबाने खुद आ जाती है। लक्ष्मी कौन है? धन। हर चीजें है ना, वो ऊर्जा की भांति है, ऊर्जा की भांति है। अगर हमारा आज के समय में और उस समय भी हर एक चीज, जो हम जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी धन से खरीदा गया है। ये जो कैमरा, ये जो माइक है, इसे भी, ये जो स्टैंड है, ये भी, ये घर, ये भी सब पैसे से ही है। और ये पैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये भी एक ऊर्जा है, का ही स्वरूप है। ऊर्जा जो कि निराकार है, वो आकार का स्वरूप है। इसीलिए उस ऊर्जा को हम लोग मूर्ति में फिट करते हैं। अगर जानवर अगर अगर भगवान बनाने में सक्षम होते हैं, भगवान की मूर्ति बनाने में सक्षम होते हैं, तो आपको लगता है कि बिल्लियाँ इंसान के स्वरूप में भगवान बनाती? नहीं। अगर बिल्लियाँ अगर इन भगवान बनाती, तो भगवान उस बिल्ली की तरह दिखने वाला होता। उसी तरीके से हम जब ईश्वर की कल्पना करते हैं, तो हम अपने अनुसार करते हैं कि इंसानी स्वरूप में हो। तो उस ऊर्जा को, जो धन की जो ऊर्जा है, उसको धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, कि तुम्हारे वजह से हमारे इतने सुख समृद्धि मिले और तुम्हारे वजह से हमें इतना कुछ मिला है, इसके लिए तुम्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम ये भारत इतना उच्चतम कोटि पे रहा है कि जहाँ पे हर चीज़ की इज़्ज़त की गई, हर ऊर्जा को इज़्ज़त दिया गया और उसको धन्यवाद दिया जाता है। तो हम लक्ष्मी, वो ऊर्जा को हमने इंसानी रूप में दिया, ऊर्जा को, धन को, और उसे एक लक्ष्मी के रूप में हमने मूर्ति बनाई, उसे नाम दिया लक्ष्मी देवी। वो लक्ष्मी, वो धन का प्रतीक है, धन की ऊर्जा को। और फिर क्योंकि हमें पूजा करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, हमें धन ने बहुत कुछ दिया, तो हम धन्यवाद किसे देने जाएँ? हम कृतज्ञता किसको प्रकट करने जाएँ? किसको दें? इस निराकार अस्तित्व में किसे दें? इसे देने के लिए हमने एक माध्यम बनाया, एक मूर्ति को माध्यम बनाया, और हर माध्यम बनाना बहुत ही साइंटिफिक है। क्योंकि हम धन्यवाद किसे दें, तो धन्यवाद देने के लिए कोई एक चीज़ें होनी चाहिए कि ये इसको धन्यवाद देना है। इसीलिए मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति पूजा और मूर्ति कला के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में। तो हम लक्ष्मी की मूर्ति बनाएँ और उसे जाके धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता। पूजा का पूरा मायने और अर्थ यही है कि हम धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हमने धन की कृतज्ञता प्रकट करते हैं, क्योंकि अभी-अभी हमें धन आया है। अभी-अभी हमने फसल बेचा और हमने धन आया है, तो हम धन्यवाद देते हैं उस धन की देवी को, लक्ष्मी के उस रूप में। ठीक है? तो अब बात आती है कि अगर इधर गणेश बनाया, तो गणेश की स्थिति को पा लिया, तो क्या-क्या मिलता है? तो क्या-क्या हमें मिलता है? तो कहा जाता है कि अगर हम ऐसी स्थिति को पा लेते हैं, तो हमें रिद्धि-सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसे कहानी के तौर पे इसे क्या गढ़ा गया कि जो भी गणेश के जो स्वरूप है, अगर उस स्थिति तक चला जाता है, मीन्स ध्यान के माध्यम से मन को वश में कर लेता है, उस स्थिति तक को पा लेता है, कुतर्क से ऊपर उठ जाता है, तो उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि आ जाती है। अब जीवन में रिद्धि सिद्धि आ जाती है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना, अरे उस सुपरस्टार के जीवन में ना एक लड़की आई है, उस लड़के के या उस लड़की के जीवन में ना एक लड़का और लड़की आई है। उसी तरीके से जो व्यक्ति इस स्थिति तक पहुँच जाता है, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि आ जाती है। तो इसे कहानियों में जोड़ने के लिए, ताकि एक कद, क्योंकि लोगों को कहानियाँ सुनाना है, कहानी के माध्यम से सिद्धांतों को जीवंत रूप देना है, ताकि ये कहानियों के माध्यम से हम सिद्धांत को याद रख सकें। तो एक कहानी
बनाया गया ताकि हम उन सिद्धांतों को पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से याद कर सकें। क्योंकि याद करने के जो तकनीक 2-3 तकनीकें हैं। एक तो किसी भी चीज़ को याद करना है तो उसे हमें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से याद करना होगा। दूसरा, उसके स्वरूप में चेंज करना होगा, मीन्स उसे इलॉजिकल करना होगा। लॉजिक की चीज़ों को भी इलॉजिकल टेक्निक से उपयोग करना होगा। जैसे स्कूल में 1 घंटा जो पढ़ाया जाता है हमें याद नहीं होता, लेकिन 3 घंटे की मूवी हमें याद हो जाती है, क्योंकि इलॉजिकल तरीके से है। उसी तरीके से अगर हमें स्टोरी टेलिंग में इलॉजिकल तरीके से अगर हमने प्रस्तुत किया, तो इलॉजिकल ही ये तो है ना। वो गणेश की सर गर्दन में इंसान का लगा हुआ तो इलॉजिकल ही है, तो हमें तुरंत याद हो जाता है। छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना मीन्स एक चूहा इंसान का भार उठाए हुए और बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाना। तो जिस तरीके से हाथी का सर बड़ा होता है लेकिन इंसान के शरीर में फिट है। तो इलॉजिकल तरीके से हमने कहानियों को बनाया ताकि सिद्धांतों को लोगों तक पहुँचाया जा सके और लोग इसे याद कर सकें और आसानी से याद रख सकें। तो कहा जाता है कि ज जब इस स्थिति को हम पा लेते हैं तब हमारे जीवन में रिद्धि-सिद्धि आती है। तो इस कहानी में क्या जोड़ दिया गया? रिद्धि-सिद्धि। अब ये रिद्धि-सिद्धि कौन है? कैसे याद रखेंगे कि ये रिद्धि-सिद्धि कौन है? तो ये बोल दिया गया कि ये रिद्धि-सिद्धि गणेश की पत्नी है। रिद्धि का मतलब क्या होता है? रिद्धि का मतलब हमारे घर में जो हम समृद्ध होते हैं, समृद्धि जो आती है हमारे घर में उससे जुड़ा हुआ है। और सिद्धि का मतलब क्या होता है? सफलता। तो जब भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में पहुँचता है तो उसके जीवन में समृद्धि भी आती है और सफलता भी आता है। और जैसे ही वो समृद्धि और सफलता आता है तो उसके घर में शुभ और लाभ भी आते हैं। तो फिर लोगों ने बोला ये शुभ लाभ कौन है? और ये शुभ लाभ क्या होता है कि उसके जीवन में शुभ-शुभ भी घटित होता है और लाभ भी होता है। तो ये शुभ लाभ कौन है? अ, अब लोगों ने कहा अब इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई तो रिश्ता जोड़ना होगा। तो उन्होंने कह दिया अरे रिद्धि से रिद्धि से लाभ। रिद्धि मीन्स समृद्धि। समृद्धि किससे होगा? पैसे से। सब कुछ समृद्ध होगा मीन्स समृद्ध हो क्या कहते हैं कि जिसके घर में सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हों, मीन्स सब कुछ उसके पास हो, समृद्धि, सब कुछ उसके पास हो। तो रिद्धि से लाभ हुआ, रिद्धि से लाभ हुआ। और क्योंकि जब हमारे घर में समृद्धि होती है, हमारे घर में जब समृद्धि होती है तो उससे हमें लाभ होता है, मीन्स सारा चीज़ हो गया तो हमें लाभ भी हो जाता है। और जैसे ही सिद्धि मीन्स सफलता, जब हमारे जीवन में सफलता मिल जाती है, तो सिद्धि से क्या पैदा हुआ? शुभ। जब सफलता हो जाती है तो सब कुछ शुभ-शुभ होने लग जाता है। तो इसी तरीके से कहा गया कि जब हम गणेश के स्वरूप में हम विष्णु के अवतार हो जाते हैं, मीन्स उस स्थिति तक पहुँच जाते हैं निर्वाण के कि हमने अपने मन पे वश पा लिया और कुतर्क पे सवार हो गए ध्यान के माध्यम से, तो हमारे जीवन में रिद्धि और सिद्धि आती है। तो ये रिद्धि-सिद्धि कौन है? गणेश की पत्नी है। रिद्धि मीन्स समृद्धि और सिद्धि मीन्स सफलता, और जिससे कि हमारे जीवन में शुभ और लाभ होता है। अब ये शुभ लाभ कौन है? तो कहा गया कि ये शुभ लाभ गणेश के पुत्र हैं। तो शुभ लाभ गणेश के पुत्र हैं। तो शुभ लाभ की माता कौन है? क्योंकि पिता तो एक ही है लेकिन माँ 2 है। तो शुभ किसके पुत्र हैं और लाभ किसके पुत्र हैं? तो फिर इसको कहानी को और आज इंटरेस्टिंग तौर पे जोड़ते चला जाया गया कि जो रिद्धि है जिससे कि समृद्धि पैदा होती है, जब जीवन में समृद्धि हो जाती है मीन्स सब कुछ हमें मिल जाता है तो लाभ हो जाता है। तो रिद्धि से क्या मिला? पैदा हुआ लाभ। और सिद्धि मीन्स सफलता जब मिल जाती है तो सब कुछ शुभ-शुभ ही होने लगता है। तो सिद्धि से लाभ पैदा हुए, शुभ-शुभ पैदा हुआ। रिद्धि से लाभ और सिद्धि से शुभ पैदा हुआ। तो गणेश की पत्नी कौन? रिद्धि-सिद्धि। और उनके 2 बेटे कौन? शुभ और लाभ।
तो इसीलिए जब हम गणेश की भी पूजा करते हैं क्योंकि हमने उस स्थिति को पाया, विष्णुत्व को पाया और विष्णुत्व की पत्नी कौन? लक्ष्मी। तो हमने लक्ष्मी की पूजा और गणेश की मूर्ति एक साथ रखते हैं। साथ में गणेश की पत्नी कौन? क्या आया उसके जीवन में? रिद्धि-सिद्धि, तो रिद्धि-सिद्धि भी हम लोग लिखते हैं अपने दरवाजे के बाहर और फिर उसके नीचे हम शुभ लाभ भी लिखते हैं। और आगे हम क्या कहते हैं? जब हमारे जीवन में उस स्थिति को हमने पा लिया, निर्वाण को भी पा लिया, रिद्धि-सिद्धि भी पा ली, शुभ लाभ भी पा लिया, अब हमारे अंदर संतोष का जन्म होता है। तब हम संतुष्ट हो जाते हैं और संतोष का जन्म होता है क्योंकि जब तक कोई चीज़ें हमने भोग ना लिया हो, उस स्थिति तक पा ना लिया हो, संतोष हमारे अंदर जन्म ना लिया हो, तब तक हम भटकते रहते हैं। असंतोषी आदमी, असंतुष्ट आदमी लगातार यात्रा करता है। तो वैसा व्यक्ति जो उस स्थिति स्थिति को पा लेता है, वो संतुष्ट हो जाता है। एकदम संतोष उसके अंदर उतर जाता है। तो कहा जाता है कि गणेश की एक पुत्री भी थी, उसका नाम संतोषी था। मीन्स संतोषी भी आ जाती है, आत्म-संतोषी। अंदर में हम संतोष हो जाते हैं। तो बड़ा बड़ा अच्छा तरीके से ये कहानी को जिसने भी लिखा, बहुत प्यारा कहानी लिखा और प्यारे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया ताकि लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता उतारी जाए और जो सिद्धांत बड़े बोरिंग तरीके से लगते थे, सिद्धांतों को पढ़ाना, रटवाना बड़ा बोरिंग लगता था। उसे कहानी के माध्यम से इंटरेस्टिंग बनाया गया और फिर लोगों तक पहुँचाया गया। जैसे अभी-अभी मैंने बताया तो हो सकता है आपको अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। लेकिन अगर 1 घंटे मैंने अगर सिर्फ़ सिद्धांत रटवाए होते तो आपको याद नहीं होता। लेकिन ये कहानी आपको जीवन भर याद रहेगा कि कैसे हम ध्यान के माध्यम से मन के ऊपर वश करते हैं, कुतर्क पे सवार होते हैं, उसे विष्णुत्व कहते हैं और विष्णुत्व की पत्नी के तौर पे हम लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। लेकिन गणेश चूँकि इस स्थिति को हम गणेश कह रहे हैं, गणपति कह रहे हैं, अष्टविनायक जिसने 8 जो स मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, जो विनय है, जिसे विनय मीन्स नियम है, 8 नियमों को जिसने पा लिया है, जीत लिया है। अष्टांगिक मार्ग जिसे बुद्ध के सिद्धांतों में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इसीलिए गणेश को अष्टविनायक भी कहा जाता है। 8 विनय जो बुद्ध ने दिए, विनय मीन्स नियम, उसका पालन करना जिसमें सम्यक समाधि, सम्यक ध्यान, सम्यक आहार ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसकी विष्णु तो अगर कहने जाएँगे तो वो पत्नी आएगी, विष्णु की जो लक्ष्मी है जो भी उस स्थिति को पाता है उसका पैर दबाती है। और अगर गणेश के तौर पे देखने जाएँ तो रिद्धि-सिद्धि उसकी पत्नी है। अब रिद्धि-सिद्धि से शुभ और लाभ हुए। तो ये सारी एक स्थितियाँ हैं, एक स्थिति है अध्यात्म के जगत की। आप मैं आशा करता हूँ अगर ये चीज़ें आप एतावत ना लेना मैं किसी के धर्म की मान्यताओं और आस्थाओं को चोट पहुँचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अगर असल में अगर धर्म का पालन करना चाहते हो, चाहे आप किस धर्म के हो मुझे मतलब नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, पता नहीं, वो तो संप्रदाय है। धर्म तो एक ही है, प्रकृति का नियम एक ही है। पंथ अलग-अलग हो सकते हैं, मान्यताएँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति का नियम मात्र एक है। और मैंने जो बताया, सच कह रहा हूँ। आप अगर इस पे पालन कर लेंगे तो जीवन में सच में एक ऊँचाई आप भी उस स्थिति को पा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। बुद्धत्व प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये दिवाली आप समझ गए होंगे कि ये दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली का महत्व क्यों है, दिवाली इसी समय क्यों मनाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपने जान ली होगी और इसके बाद अभी कुछ दिन के बाद अब फल भी कटाई होगी और फल जब कटेंगे तो फिर हम एक और प्रकृति के जो है क्योंकि जब हमने फल बेचेंगे फिर हमारे पास पैसे आएँगे तो उस फल को भी उपयोग और उस पैसे का भी उपयोग हम क्या करेंगे अभी? आगे छठ पूजा में करने वाले हैं, धन्यवाद देने के लिए प्रकृति को, उस ऊर्जा के स्रोत को। मैं छठ पूजा पे भी एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों तक प्रस्तुत करूँगा
आशा करता हूँ कि आप लोगों ने के विषय पे दिवाली के अवसर पे जो मैंने ये वीडियो आप लोग तक पहुँचाया है, ये आपको समझ में आया होगा और आप अपने जीवन में इसे पालन करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।